नमस्ते। सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज की तरफ से मैं माधुरी अरुण सावंत, विषय हिंदी। आइए छात्रों, मेरी कक्षा में हमेशा की तरह आपका तहे दिल से स्वागत है। आदर्श बदला जो पाठ नंबर 4 है सुदर्शन जी का, इससे पहले तासिका में सुदर्शन जी का परिचय तथा उनकी प्रमुखतियां तथा कहानी एक विधा है, साहित्य का एक प्रकार है। कहानी कैसे होती है, कैसे लिखी जाती है, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। उसके साथ साथ आदर्श बदला ये जो शीर्षक है, पाठ शीर्षक, इस शीर्षक के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दी कि हमेशा आप लोगों को मालूम है कि हम फिल्मों में, सीरियल में, यहाँ वहाँ, रिश्ते नातों में, क्योंकि किसी न किसी कारण से क्योंकि एक बदला लेने की इच्छा मन में जाग जाती है, और जबकि हम बदला ले लेते हैं, बदला, प्रतिशोध, ये जो भावना जाग जाती है कि कभी ना कभी हम इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन जबकि ये बदले की भावना है, इस भावना को सुदर्शन जी ने, क्योंकि आदर्श बदला आदर्श कैसे हो सकता है, इसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया है। वो थोड़े से अलग ढंग से उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यदि वो बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाया जाता है। जैसे इस पाठ के शीर्षक, पाठ का एक पात्र है बैजू बावरा। बैजू नाम का एक लड़का है, उसके साथ क्या क्या होता है थोड़ा सा हिस्सा हमने आप लोगों को बताया है। जो कि आगरा शहर की बात, सुबह सुबह का वो माहौल, कुछ साधु संत रास्ते से गुजर रहे थे और गाते गाते जा रहे थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई उसे स्वर में गाता था, कोई ऊंचे स्वर में गाता था, गुनगुनाता था। लोग कहने लगे कि लोग क्या कहेंगे, इसकी बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं थी। लेकिन देखते देखते आगरा शहर के उस माहौल में, जबकि गली मोहल्ले में वो गाते गाते जा रहे थे कि कुछ लोग आकर इनको हथकड़ियां पहनाते हैं और सीधा अकबर बादशाह के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। यह वह समय था जबकि भारत में अकबर की तूती बोली जाती थी। मतलब जथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसे नियम बनाता है, उन नियमों पर प्रजा को भी चलना पड़ता था। क्योंकि अकबर के दरबार में तानसेन नाम का एक गंधर्व था। राग विद्या में वह निपुण थे, लेकिन जबकि इन्होंने क्या किया था, अपने राजा से कहकर कि मेरे साथ कोई बराबरी नहीं कर सकता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। अगर मेरे होते हुए हमारे राज्य में अगर कोई गाता भी है तो उसे मृत्युदंड देना चाहिए। ये जो नियम बनाया था, मतलब एक कानून बनाया था, ये बहुत ही सख्त कानून बना था। इस सख्त कानून के बारे में ये साधु संत बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ यानी कि जानते नहीं थे। दरबार में उनको प्रस्तुत किया गया, उन्हें सजा दिलाई गई। उसमें से एक छोटा सा बच्चा, जो कि उस बच्चे को छोड़ दिया गया, वह बच्चा रोता बिलखता जंगल में एक झोपड़ी में जाके बैठा हुआ था, रो रहा था। उसने देखा कि अपनी आंखों के सामने अपने पिताजी की मृत्यु हो गई है। अब वो रोता रोता, बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे
मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा बाबा तू कहाँ है? तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले है, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां है। अब कौन मुझे इस झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे ये दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा? बाबा तू कहाँ है? इन्हीं विचारों में डूबा ये छोटा सा बच्चा रोता 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 रह रहा था। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास वहां पहुंचे। कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति शांति। बैजू उठा और हरिदास की चरणों में लिपट गया। वो बिलक बिलक कर रोता रहा, कहता रहा था कि महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्रघात हो चुका है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू ने कहा कि महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। तबाह कर देना, नष्ट कर देना, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। बैजू ने हरिदास के चरणों से आकर लिपट कर कहा, महाराज मेरे दिमाग में, मेरे मन की शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइएगा। हरिदास ने कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी, आह, विकलता, व्याकुलता, दुख। और आंख थी जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती थी उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया बाबा हरिदास के सामने। अपने पिताजी के साथ अकबर बादशाह के दरबार में जो कुछ हुआ था कि बाबा इस दुनिया में नहीं थे, अब मैं छोटा बच्चा, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे बदले की आग मेरे मन में, मेरे दिल में दहक रही है, अब मैं क्या करूँ? तो बाबा हरिदास ने कहा कि बेटा सब्र कर, शांति रख, दिमाग ठंडा करना चाहिए। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार नशे से की और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। बैजू उस वक्त हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी है, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बदले मुझे हथियार मिल जाएगा जिससे मैं आप अपने पिताजी का बदला ले सकूं, उनकी मौत का बदला ले सकूं? जैसे ये बैजू रोता बिलखता उसकी झोपड़ी में बैठा हुआ था, बाबा हरिदास जबकि उसके सामने खड़ाऊ पहनकर उसे समझाने लगे थे, उसे शांत कर रहे थे, उस बच्चे को सहला रहे थे, समझा रहे थे, धीरज दे रहे थे, ढाढ़स बंधा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोकने की ताकत उनमें भी नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे उसे शांत कर दिया और कहा कि बेटा जबकि बदला ही लेना है ना, तो किस तरह से लेना है मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा। मेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान में पूरा का पूरा ज्ञान मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी है, 12 बरस तक तुम्हें इंतजार करना है। तब उस वक्त बाबा हरिदास को बैजू कहता है कि 12 बरस ही क्या, बल्कि मैं 12 जीवन देना चाहूंगा इसके लिए, लेकिन मेरे पिताजी के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला मैं जरूर लेना चाहूंगा।
मिल जाएगी। बैजू कहता तो मैं आज से आपका दास हूं, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। वो उनके साथ हमेशा हमेशा रहने लगा, उनका सेवक बनकर उन्होंने जो सिखाना शुरू कर दिया, वह पूरे 12 बरस तक वो छोटा लड़का देखते देखते समय के साथ साथ बड़ा हो गया। जो जवान थे उनके बाल पक गए, वो बूढ़े हो गए। जो छोटे बच्चे थे वो जवान हो गए। समय बीतते देर नहीं लगती, 12 बरस देखते देखते समाप्त हो गए। ऊपर की घटनाओं को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, रोज बदलाव होते रहते हैं और परिवर्तन निसर्ग का नियम है। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था, पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती, एक समा बंधा था। बैजू देखते देखते 12 बरस की गंधर्व विद्या में, राग विद्या में इतना प्रवीण हो गया कि उसमें इतनी ताकत आ गई कि पशु पंछी भी उसकी गीत सुनने के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे उसके गीत, उसका राग सुनते थे तो वो वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक अलग ही माहौल निर्माण हो गया था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, बस मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दे दिया है, अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो कि मैं तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कृतज्ञता भाव उसके चेहरे पर था। आंसुओं के रूप में वह कृतज्ञता बहकर निकली थी। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू आज्ञा कीजिए। हरिदास कहते हैं, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या में किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बाबा हरिदास ने उसे वचन ले लिया, उसे प्रतिज्ञा करा दी कि देखिए कि 12 बरस तक उन्होंने देखा था कि वो छोटा सा बच्चा जो कि रोता बिलखता उस झोपड़ी में आकर बैठा था बदले की आग में, क्योंकि तानसेन ने जो सख्त नियम बनाया था उस नियम को तोड़ने के लिए, उस तानसेन का प्रतिद्वंदी बनने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए वह पूरी 12 बरस तक तपस्या करता रहा। राग विद्या सीखकर ऐसे तैयार हो गया कि बहुत ही अलग समा बंधा हुआ था। लेकिन एक दिन बाबा हरिदास ने उसे कहा कि देखो बेटा, मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन जबकि तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी है, मुझे एक वचन देना है। क्या वचन देना है? बिना सोच विचार, जबकि बैजू बावरा ने, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि, यह आधा ही वाक्य बैजू कह रहा था कि आगे हरिदास ने कहा कि राग विद्या से किसी को मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने जो ज्ञान हासिल किया है उस ज्ञान का मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। एकदम से बैजू का लहू सूख गया, वो देखते ही बनता रहा, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाद पूरे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण के लिए पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। कुंद कर देने की देखते देखते उसे हासिल कर लिया। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता।
बैजू ने अपने गुरु से वचन लिया, प्रतिज्ञा की। 12 बरस तक उसने अपने पिताजी के बदले की आग उसके मन में जो चल रही थी, उस बदले की आग को वह पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके गुरु ने उसे वचन लिया था। क्या लिया था कि देखो, जो तुमने सीखा है उस ज्ञान का तुम गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही गुरु ने उसे वचन ले लिया, जैसे उसने अपने मन में जो प्रतिशोध की आग 12 बरस तक बांध कर रखी थी, उस आग को घूट पी कर रह गया। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है शायद। वे उठे कि उसके नगर के रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस नहीं हुआ कि उसे कुछ कहे। समय बीत गया, बैजू और बड़ा हो गया, राग विद्या में निपुण हो गया, अच्छा गंधर्व बन गया था। ऐसे ही हमें गली मोहल्ले में, आगरा शहर में वो गाते गाते जा रहा था। लोग उसकी गीत सुन रहे थे, उसका राग सुन रहे थे। सुनते सुनते लोगों को ऐसा लगा कि अरे उसे सूचना दे दे कि हमारे आगरा शहर में ऐसे कोई नहीं गा सकता है। रास्तों पर, गली मोहल्ले में या दरबार में जाके कोई गा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे राजा ने, अकबर बादशाह ने तानसेन के लिए एक ऐसा सख्त नियम बनाया है, उस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर कोई तोड़ता भी है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन उसके रागों में ये लोग जो कि उसे सूचना देने से पहले ही उसके इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उसे बताना भूल गए। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। एक साधु रागी आया जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति भी थी। सिपाहियों को न अपनी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उस सुंदर मुखड़े की तरफ देखते ही रह गया। उस ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा दे रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, ये हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। देखिए, ये जो अभी हमने आप लोगों को पढ़कर सुनाया, उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, समय आगे बढ़ता चला जाता है। और बढ़ते बढ़ते जो कि हमारे बैजू बावरा जो कि छोटा सा था, वो भी बड़ा हो गया, गंधर्व बन गया, राग विद्या में निपुण हो गया, पूरा समा बंधा था। सारे लोग उसके गीतों में, उसके राग में मंत्रमुग्ध होते थे, जबकि कोई भी उसे उसका विरोध नहीं कर सकते थे। नगर में एक साधु आ गया, और साधु आ गया इसलिए सारे लोग उसे समझाना चाहते थे कि अरे इस तरह से हमारे आगरा शहर में कोई गा नहीं सकता है, जबकि मृत्युदंड दिया जाता है। लेकिन उसके मुखमंडल का तेज, जिसमें एक जादू था, मोहिनी थी, मंत्रमुग्ध करता था, उसका गीत
सिपाहियों को भी सूझ नहीं रही थी उसकी राग विद्या में। ऐसे मंत्रमुग्ध होकर रास्ते चलते चलते उसके पीछे पीछे चलते चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, जा रहे थे। जाते जाते उसका गीत अचानक एकदम से बंद हो गया और सभी लोग देखते हैं तो वह कहाँ थे? तानसेन के सामने। जैसे यह मुग्ध जन समुदाय चलता गया, अजगर के सामने जैसे पशु पंछी आकर उसके सामने मुझे खा, ऐसे भाव में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी हालात यहाँ जन समुदाय की हो चुकी थी। साधु अज्ञान में मौत के द्वार पर ही आकर पहुंचा था। जैसे कि भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। तानसेन बाहर निकला, वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ, फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। तानसेन अपने घर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि सारे जन समुदाय को देखकर शायद आप लोगों को मौत चाहिए। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। इस तरह से बैजू भी कह देता है। इसी समय सिपाहियों को अपने हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उठ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही एक दूसरे पर कोड़े बरसाने की मारपीट करना। लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली, दरबार में आज्ञा दी और कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। वो छोटा सा बच्चा 12 वर्ष के कड़े ताप से अध्ययन करते हुए गंधर्व बनकर हर एक तरह का राग समझकर उसमें निपुण होकर वो लड़का जो है अब नौजवान हो चुका था। सारी सृष्टि उसे उसका साथ दे रही थी। मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे पीछे सारे लोग, बूढ़े, नौजवान, बच्चे भी उसके राग विद्या में मंत्रमुग्ध होकर चले जाते थे। और यही नौजवान जबकि उस शहर में दाखिल हो गए, सारे लोगों को मंत्रमुग्ध करा दिया और फिर तानसेन के घर के सामने खड़े हो गए। तानसेन ने उनको कहा, ये सारी बातचीत हो गई और फिर दरबार में ये बात सुनाई गई कि कल सुबह इन दोनों का आलाप होगा। राग विद्या जो उसमें निपुण होगा उसका विजय होगा और जो पराजित होगा उसके साथ क्या हश्र किया जाएगा ये तो सारी दुनिया देखेगी ही। और यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांध कर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां जहां कनातें लगी थी, जहां चांदनियां तली थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता से, अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए
यहाँ तक हम आ चुके हैं और आप लोगों को हमने बताया कि बैजू बावरा और तानसेन इन दोनों में किस तरह से ये राग विद्या की प्रतियोगिता चलती रहती है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर गाते रहते हैं और उसमें कौन प्रवीण हो जाता है, कौन आगे बढ़ता है। ये सारी बातें जो कि हम कल की तासिका में आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद।